मैं ग्वालियर भी दिखाया ही और दवाई भी दी थी, मेरी जांच भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई और उन्होंने मेरे को वहाँ पे एडमिट करने के लिए बोला था। पर मैं सारी दवाइयाँ वगैरह यहीं पे ले आई थी, तो वो वहीं पे लगवा ली मैंने घर पे ही, है ना। तो काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे हैं जो चीज़ हुई है घर में उस चीज़ के ऊपर कि आपने ये सोशल मीडिया पे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्यों लाए, कुछ लोग तो समझ रहे हैं चीज़ को क्यों लाने का रीज़न ये था। और मेरी मम्मी ने वो केक वाली बात, जो भी सारी चीज़ हो रही है, जब मेरी मम्मी ने वो केक वाला जो वीडियो डाला था, मैंने उसके ऊपर कितना मम्मी को भी खराब बुरा फोन पे सुनाया, वो तो आप लोग खैर सुन भी नहीं पाते, मैंने वो भी कहा था क्योंकि इन लोगों को हर्ट ना हो। सोशल मीडिया पे भी मैंने बात रखी क्योंकि जब वो गलत थी तो मैं उनके साथ नहीं थी, है ना। तो मैंने उनको भी जितना हो सकता है बुरा भला सुनाया, सोशल मीडिया पे भी खूब सारी चीज़ें हुई उनकी भी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। फिर उसी टाइम पे मैंने मम्मी से अपनी से काफ़ी टाइम तक बात नहीं की थी, मतलब 5 महीने मैंने अपनी मम्मी से बात तक नहीं करी थी। वो मुझसे मिलने भी आती थी ना, तो ऊपर कमरे में यहाँ पे बैठी रहती थी, सो जाती थी, दूसरे दिन वो निकल जाती थी, पर मैं ऊपर उनसे बात तक करने नहीं आती थी, ना मैंने बात की, क्योंकि वो गलत थी। उन्होंने उस टाइम पे जो किया था वो गलत था। तो मैं किसके साथ थी? अपने माँ बाप के साथ नहीं, ना कि उनकी गलती में मैंने साथ नहीं दिया। मैं अपने सास ससुर के साथ थी, उनके साथ थी, वहाँ खड़ी थी। ये नहीं देखा कि उन्होंने जन्म दिया जो है, पर वो गलत थी और वो कौन सा टाइम था, उन्होंने जो गलती की थी मैंने उनको भी माफ नहीं किया था। सेकंड, मैंने आज तक ये बात नहीं कही है पर मैं अब कह रही हूँ, अंशु के पापा जो मम्मी के भैया हैं छोटे वाले, मेरी सासू माँ के अंशु के पापा, उस टाइम पे मेरी मम्मी ने तो बाद में गलती की, उनके काफी टाइम बाद अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3-4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीज़ें और मेरी जो भी डिटेल हैं चैनल्स की, जो अकाउंट, सारी चीज़ें अंशु तो मुझे ला के दे, मैं देखूंगा, मैं करूंगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी, दूसरी चले जाएगी, ये चीज़ें मैं देखूंगा, मुझे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे कैरेक्टर को भी वो कर दिया। मेरे पति को मरे हुए टाइम भी नहीं हुआ, 4-5 दिन में उनके मन में ये ख्याल भी आ गया कि मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मेरी उम्र ही क्या है, मैं 25 साल की हूँ, मैं तो भाग जाऊंगी, शादी वादी कर लूंगी। ये चीज इतनी हर्ट की थी मेरे को कि शायद वो केक वाली तो चीज ही क्या थी, उन्होंने मेरे को कैरेक्टर को लगा और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगी। मैंने घर पे पापा जी को भी ये चीज बताई थी, अपने ससुर जी को, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ गलत किया उसने, ठीक है ना। तो मैं उनसे बात करती थी अपने माँ बाप से, ना मैं इसके पापा का मुंह भी देखना चाहती थी कि मैं उनसे कभी बात भी करूं, उस इंसान से बात करूं जो मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा है, ठीक है। टाइम बीतता गया, बहुत टाइम हो गया। तो सबसे पहले मम्मी ने भी मेरे को, मेरी सासू माँ ने समझाया कि ऐसे कभी रिश्ते नहीं चलते और अभी हमको सबकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास मेरे बेटे नहीं हैं और हम बहुत ही कम लोग हैं, तो हमको सबकी ज़रूरत है। तो तू सबसे बात कर, है ना। मम्मी की जो बहन है, मैं उनसे भी बात करना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे घर में कम विरोध नहीं फैलाए, ठीक है। मैं सारी चीज़ें खोल दूंगी जो आज है, क्योंकि मैं घुट घुट के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, जो मैं परेशान हूँ। ना मेरी कोई बीमारी को कोई समझता है कि मैं क्या बीमार हूँ, कि मैं क्या हूँ, मैं सब खोल दूँ, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात बोल सकूँ। ये तो अपना रोना धोना सब लोग दिखा देते हैं कि हमारे 2 बेटे खो दिए, हमारा किसी ने कुछ खो दिया। मैंने जो खोया है वो तो कोई समझता ही नहीं है, समझते तो क्या, मैं नहीं समझ पाएगा। मैंने जो खोया है, मैं जो इतना जो मैं सहन कर रही हूँ, उस पे भी मैं हंस के रहती हूँ। कोई भी मैं नहीं भूल पा रही, पर मैं सब बोलूंगी आज, मैं सब। मैं उनसे भी बात नहीं करना चाहती थी। मौसी जी, मैं फिर भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, आगे पीछे घूमती रहती हूँ। मौसी जी, मम्मी के मायके वाले, कोई भी चाहे इतनी बड़ी गलती करी, मैंने उनको भी माफ किया। उसके बाद पापा जी ने बोला कि अपनी मम्मी से भी तुम बात करो, तब मैंने उनके कहने से अपनी मम्मी को फोन लगाया, जब बात करी थी, ठीक है। मैंने वो भी तो बुलाया ना,
और फिर वो भी बुलाए। मैंने सब खत्म किया कि लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं रखी थी, पर अब मैं रखूंगी सारी बातें कि सबको पता चले। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मम्मी ये कह रही है कि सबसे बना के रखो। सबसे मतलब सब आते हैं, सब में ये नहीं होता कि मम्मी के मायके वाले ही आते हैं। मेरे यहाँ से चाहे मेरी मम्मी मिलने आए, चाहे मेरी बुआ मिलने आए, या मेरे मायके से कोई भी, या मुझसे जुड़ा हुआ इंसान कोई भी आए, यानी कि शिवी तक भी आती है, तो उससे भी ना बात करना। वो पैर छू रही थी, मेरे पैर मत छुओ, नहीं, उससे दूर रहो, उससे भी नहीं। जबकि उसकी सासू माँ मेरे को इतने अच्छे से रखती है, सब कुछ। एक से प्रॉब्लम नहीं है, सबसे प्रॉब्लम है। जो मुझसे रिश्ता रखते हैं उन सबसे प्रॉब्लम है। मतलब रिश्ता रखो, उनसे रखो जो मेरे वाले हैं, सिर्फ मेरे मायके वाले हैं, उनसे रिश्ता रखो, तब भी काम चलेगा भाई। क्यों? मैं सबकी कर रही हूँ ना, मैं तुम्हारे उनकी भी कर रही हूँ, मैं सबकी कर रही हूँ, मैं कभी कहीं नहीं छोड़ रही। मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज कर रही हूँ, हर एक चीज। सबसे पहले कि मैं कोई शादी नहीं करूंगी, जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी और अच्छे से रहूंगी। जैसे तुम कहते हो बढ़िया रह रही हो, साथ में मिलके रह रही हो। उल्टा जो मैं कमाती हूँ सब, जैसे पापा जी बोलते हैं वैसे करती हूँ। यहाँ देना है, वहां देना है, ठीक है दे दो, करो, सब कुछ करो। और कैसे रहूं? फाइनेंशियली मैं खुद कर रही हूँ। औरों की तरह मैं होती, मैं अपनी जिंदगी देखती, चले जाती यहाँ से। नहीं ना, मैं रह रही हूँ साथ में। तुमसे मांग क्या रही हूँ कि जैसे तुम अपने रिलेटिव की करते हो, तुम्हारे भतीजे आए, वो जो धीरज भैया है, तो मैं भी तो कर रही थी ना। टाइम खाना ये बना ले मम्मी, ये कर ले, साथ में यूट्यूब चैनल भी प्रमोट किया मैंने। अभी कभी मायके वालों, आप लोग मुझे गालियां देते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा ये है, तुम अपने कभी चैनल का भी नाम नहीं लिया। नहीं लिया मैंने उनका किया, सब कुछ किया, अच्छे से रहती हूँ, उनके घर गई, सब कुछ अच्छे से रही। तो मैं तुमसे भी तो इतना मांग रही हूँ कि जैसे मैं तुम्हारे लोगों के सबके साथ में अच्छे से रह रही हूँ, कभी कभी मेरे यहाँ से कोई आए, उनसे हंस के रह लो। समाज सबके यहाँ होता है ना, मेरे यहाँ भी होते हैं। तो बोलते हैं बेटी तो ब्याह दी, पर कोई इज्जत ही नहीं करता, जाते हैं तो। और भी मेरे यहाँ से आते हैं, कोई बोलता तक नहीं है उनसे, कोई भी नहीं बोलता। ऐसे करते हैं जैसे उनकी कोई इज्जत ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बेटे तुम्हारे गए, मैं ये नहीं कह रही कि भाई तुम्हें दुख नहीं है, तुम्हें खूब दुख है, खूब। पर दुख सबको है, या मुझे भी दुख है। मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, ये क्या जाने, ये बाप कुछ नहीं जानती है, बड़ी होगी ये भी तो, इसको दुख नहीं होगा, उसका बाप नहीं है। और मैं क्यों नहीं रखूं? मैं चाहती हूँ कि जो जिंदगी आज मैं जी रही हूँ, जैसे मैं रह रही हूँ, मेरी बेटी भी जाने इस चीज को कि कैसे कैसे मैंने दिन रहे हैं, दुनिया भी जाने, समझे कि माँ ने कैसे स्ट्रगल करके इनको पाला है। कौन यार, कौन सहन करता है इतनी? मैं हर चीज में मैं कमी नहीं छोड़ रही। कहते हैं ना कि उम्मीद उम्मीद इंसान जब रखता है, क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं भी तो कर रही हूँ। तुम चार सब, और फिर बोलो भी मत, तुम नहीं बोल रहे, नॉर्मल हंस लो, स्माइल तो आ सकती है मुंह पे। तुम घूर रहे हो इतने गंदे तरीके से उनको देख रहे हो, मतलब सहन नहीं हो रहा। जैसे जो इंसान किया क्या है भाई उसने ऐसा किया, तो तुम्हारे भैया ने भी ऐसा था कि जो तो भग जाएगी, ये कितना मेरे कैरेक्टर पे वो कर दिया कि तो भग जाएगी, इसका क्या है वो अकाउंट अकाउंट। तो उनसे भी नाराज हो लेती, मैं तो तुम्हारी बहू थी ना। उनको तुमने क्यों माफ कर दिया? क्योंकि वो तुम्हारे भैया थे। ऐसी वो मेरी माँ है, मैंने भी माफ किया। ये तुम्हारे भैया का तो किसी ने बताया नहीं ना सोशल मीडिया पे आके, वो तो तुमने वहीं की वहीं छुपा दिया। हम ऐसे पागल थे, हमने दिखा दिया, क्योंकि हम सही गलत जानते हैं, करते हैं। तो तुमने वो क्यों नहीं बोला? उसको क्यों माफ करती? उसको तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं थी। अपने रिश्ते सब जानते हैं, पर दूसरे की भी तो समझो। उनकी नजर में तो हमारा मतलब कोई दुख ही नहीं है कि हमें कोई दुख है। माँ को दुख होता है, माँ का दुख सबसे ज्यादा बड़ा है, हम मानते हैं भाई माँ का दुख सबसे बड़ा है। पर हमारा भी इतना दुख है कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। जहाँ पे सबकी शुरू होती है, हमारी जिंदगी खत्म हो गई वहां पे। और हमने उस चीज को खुशी खुशी मान लिया कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। और मैं उसको मानना इतना आसान नहीं होता। लगता है ना कि हाँ मान लिया कि जिंदगी खत्म हो गई, अकेले रहना, सिंगल लाइफ व्यतीत था, सब जिंदगी उजड़ गई, मान लो। नहीं भैया, अब से पूछो, अंदर कोई देखने नहीं बैठा मुझे कि मेरे पे अंदर क्या बीत रही है। ये छोटे से व्लॉग से नहीं पता चलता कि अंदर क्या बीत रही है, क्या सहन कर रहे हैं। एक तो वो दुख के पति नहीं है, उसके बाद कि हाँ हम सही चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरा कर रहे हैं। एक हंस के कोई आया है तो बोल लो,
कोई किसी से नहीं। एक से परेशानी माँ से है, माँ से क्या सब सही है, किसी से भी नहीं बोलना, ना किसी को इज्जत करनी, कोई आया है तो बोलने नहीं है, अपने आ जाओ तो बस सारी हंसी डांस गाना सब होना है। फिर अपने रिश्ते अच्छे हैं, अपना अपना सब जानते हैं, तो मुझे भी तो अपना समझो। जब मैं तुम्हें अपना समझ रही हूँ तो मुझे भी तुम अपना समझो, मुझे क्यों पराया कर रहे हो। अब मेरा क्या है, व्लॉग मैं नहीं बनाऊंगी जो मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत करती हूँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं ये जो ड्रेसेस होते हैं इनके प्रमोशन करती हूँ, तो मैं भी तो काम ही कर रही हूँ ना, कमा रही हूँ, काम कर रही हूँ। मैं नहीं बनाऊंगी तो मैं बैठ जाऊंगी ना, किसी का फ्यूचर नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। और रही बात कि यहाँ पे इनके पास सब कुछ है, तो भाई मैं इतना कमा रही हूँ कि अगर मैं अपनी जिंदगी अलग भी काटना चाहूँ ना तो मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा देख सकती हूँ। पर मैं नहीं कर रही ना ऐसा, मैं तो साथ रह रही हूँ ना। साथ तुम्हारे बेटे नहीं है आज तो मैं हूं ना, मैं कहीं जा तो नहीं रही। मैं चाहती तो अपने मायके चले जाती, कहीं भी चले जाती, रह लेती। सेल्फ डिपेंड हूँ, कर रही हूँ तो कर सकती थी, पर मैं नहीं कर रही ना। ये तुम्हारी बेटी नहीं है, मैं बहू हूँ इस घर की, तो मैं जिंदगी काट तो नहीं यहाँ पे साथ रह के, वो भी अच्छे से जैसे रहते हैं वैसे काट रही हूँ। उससे ज्यादा ही कर रही हूँ, और लड़कियों से मैं खुद कहूंगी कि हाँ मैं ज्यादा कर रही हूँ। सब कुछ सहन करके फिर भी मेरे को ना तो कभी कोई ये होता है ना, ये सपोर्ट भी नहीं मिलता। मैं कभी भी बीमार होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं नाटक कर रही हूँ, कोई काम वाम की वजह से, दिखाने की वजह से। मेरे से कोई हाल पूछने वाला भी नहीं होता कि तू कैसी है। पैर टूट गया था तब भी एक बार भी नहीं पूछा तू कैसी है, कि कितनी पैर में लगी है, कि खाना खा ले। और मैं थोड़ी सी बीमार होती है वही खड़ी रहती हूँ कभी भी, और दिखाते भी तो वही है ना जो होता है। ये तो है नहीं कि मैंने स्क्रिप्ट करके या खड़े करके करती हूँ, जो चीज हो रही है वो रियल वही दिखाती हूँ, वही दिखता है। जब वो आती तो वो भी दिखता ना, पैर छूती हूँ, मुंह फुला के नहीं आशीर्वाद देती हूँ, तो वो जो है रियल वो दिख रहा है, ना कि कोई ड्रामा दिख रहा है। वो आज से नहीं, न जाने कब से सहन कर रही हूँ, फिर भी एक इज्जत रखती हूँ कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कब समझेंगी मुझे दुख है, इतने दुख में रह रही हूँ, कब समझेंगी। मैं ही क्यों समझू सारी बातें, कब से समझती आ रही हूँ, अब क्यों समझू। वो नहीं समझ सकती। एक बार कहते हाथ, एक होता है ना गले मिलने का, तो मैं उनसे कहती हूँ कि गले मिल लो। एक होता है कि नहीं बेटी कुछ हो गया है, ऐसे कर दूं, गले मिल लूं। एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी नहीं होता। मैं तो करती हूँ ना, क्यों नहीं होता। इंसान नहीं है कि मैं ही समझू सारी चीजें कि ये रिवाज है कि माँ नहीं आती घर। आपकी भी तो आती थी ना, जब आपकी सासू माँ थी तब आती थी, खुद बताती अपने मुंह से, तब रिवाज था। जब मेरी माँ की बात आती तब रिवाज नहीं था। हर चीज में मैं ही क्यों घुटूं, समझो। क्यों नहीं समझती उस चीज को, बात करने बैठे तब नहीं समझती, गुस्सा हो जाती हैं। मत समझो, यहाँ के थ्रू, वीडियो के थ्रू समझेंगी। तुम्हें समझना है तुम समझो, नहीं समझना मत समझो। मेरी बेटी तो समझेंगी ना एक दिन। जब शादी हुई थी तब से मैंने कभी अपनी चीजें नहीं रखी कि मेरे को ये करना है कि वो करना है। मना करती गई, हर चीज दबनाती गई, ठीक है नहीं करा ना मत कराओ। शादी हुई तब मैं कहती थी कि मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है, ये करना है, वो हाँ हाँ बेटा कर लेना, अब भी थोड़ी फाइनेंशियली सब सही नहीं है, सूरज ये नहीं है। समझा मैंने उस बात को, कभी मैंने लड़ी नहीं या कभी वो हुई हूँ, तब समझती तो आ रही हूँ। फिर जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप लोग कब समझेंगे, मैं ही तो समझ रही हूँ। मैं तो फिर भी इतना समझ रही हूँ सब कुछ, फिर भी मैं बुरी हूँ। तो ठीक है मैं बुरी बनती हूँ, मैं क्यों अच्छी बनूं फिर। दो बेटे खोए हैं, मानते हैं भाई, मैंने भी तो अपने पति खोए हैं, उन्होंने अपने बाप खोए हैं, किसने क्या नहीं खोया। तो रोना बखारना तो नहीं करती ना कि मैंने खो दिए, कि मैं कैसे रहूंगी। अच्छे से खुशी होकर रहती हूँ, हंसती हूँ, बढ़िया तरीके से रहती हूँ ना। तुम्हारे सामने रोना धोना करती, क्योंकि तुम्हारे सामने ज्यादा रोना धोना करें तो फिर कहते हैं तो बताओ हम क्या करें, फिर बताओ क्या करें हम। तो फिर मैं तो रो भी नहीं सकती तुम्हारे सामने, क्योंकि कहते तो क्या करें हम, बता तू बता दे वही कर देंगे, क्या करें।
तो वो भी मेरे को इनडायरेक्टली लगता है कि मेरे ऊपर वो ऑप्शन उठा रहे हैं कि मैं इस जिंदगी में खुश नहीं हूँ, मैं रह नहीं पाऊंगी। रह तो रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ, खुशी होके रह रही हूँ, और कैसे रहूं मैं? चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, फिर भी पता है मैं कभी काम में पीछे नहीं हटती, अपना काम करती हूँ, लगी रहती हूँ। यहाँ वीडियोस बनाई, ये करा, प्रमोशन किए, ये मेहनत ही तो कर रही हूँ मैं, ये लगी रह रही हूँ, सब कर रही हूँ, क्या कुछ नहीं कर रही? साथ में बैठना, पूरा टाइम देना, हंसी गाना करना, माहौल सही करना, आपकी रिश्तेदारियों में जाके पूरा निभा रही हूँ जैसे निभाते हैं। मैं तो वहां जा जाके निभा रही हूँ। तुम पे यहाँ पे आई थी, सिर्फ बोलना था, ना कि कुछ उनके लिए करना था। वो भी नहीं होता। फिर उसमें भी इतना कि हम गलत नहीं है, उस चीज को भी कभी समझना नहीं है कि हाँ हम इस चीज में गलत थे। वो अपना वो अलग ही है कि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, तुम गलत नहीं हो, मैं गलत हूँ, तो मैं गलत बन जाती हूँ, मैं गलत हूँ। तुम सही हो, फिर सही बने रहो। लगता है मैंने बहुत उम्मीद, जब आई थी मेरे को लगा था कि जब मैं सबके रिश्तेदारों की कर रही हूँ, अच्छे से बोलती इतना करती हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं तो अच्छे से बोल ही लेंगी। कर रहा तो क्या ही होगा, बोल ही लेंगी। इनके यहाँ से कभी भी रिलेटिव आते हैं, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं ये बनाऊंगी मम्मी, मैं ये करूंगी, वो आ रहे होंगे खाने में, ये बनाएंगे। मैंने बताया कि मम्मी मिलने आ रही हैं, तो एक होता है यार, हमें भी फेस से समझ आता है कि अलग ही मुंह हो जाते हैं। फिर सुबह बनी थी आलू बैंगन की सब्जी, सुबह रोटी रखी थी, तो मैंने ये भी नहीं कि अलग से उनके लिए कुछ बनाया हो। सुबह की 4 रोटी बनी रखी थी, वही मैंने दोनों को दी थी, तो 2-2 रोटी उन्होंने खा ली, बस इतना हुआ था। और तो तुम्हारा कुछ खा के नहीं गए कि तुमने नाश्ते की प्लेट लगा के दी हो, ये करा हो, वो करा हो। सिर्फ मुंह से बोलने की बात थी, वो भी नहीं हो पाई। और रही बात अंशु की, तो अंशु के पापा ने ये सब किया, पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि उससे प्यार नहीं करती। मैं उससे प्यार करती हूँ तभी तो वो मुझसे प्यार करती है। रिलेशन दोनों तरफ से बनते हैं, कभी एक तरफ से कोई रिलेशन नहीं बनता कि हम करते जाएं। तो हमारा दोनों तरफ से, मैं भी तो उसको बच्ची की तरह ट्रीट करती हूँ, बच्ची की तरह मानती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, तो वो भी मुझे मानती है, तो वो दोनों की तरफ से रिलेशन है। और मैं इस चीज की कह ही नहीं रही कि उनको दुख नहीं है। भाई दुख क्यों नहीं होगा? जब बेटे गए हैं, 2 बेटे को जन्म देना, फिर उनको पाल पोस के बड़ा करना, दुख होता है। पर ये जो चीजें हैं दुख से अलग हैं। दुख मुझे भी है, मैं भी तो कर रही हूँ ना सारी चीजें, दुख से अलग होती हैं। तुम हंस के किसी से बोल लो तो वो दुख थोड़ी कहीं कमी हो जाएगा। गलती तो दोनों जगह से हुई थी, गलती मेरे मायके वालों से हुई थी, गलती मम्मी के मायके वालों से हुई थी। फिर मम्मी ये क्यों भूल गई? मैं तो दोनों भूली ना, मैंने दोनों भूल के आगे बढ़ी सबसे। और तुम्हें फिर मतलब अपने ईगो के आगे कुछ करना ही नहीं है। यार मेरी खुशी के लिए करो, मैं जब तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ खड़ी हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तो जिंदगी जी सकती हूँ ना, अपने मायके चले जाऊं मैं, क्या चला जाएगा मेरा? कुछ नहीं। मैं भी तो रह रही हूँ ना यहाँ पे, मैं कर रही हूँ, रह रही हूँ, घुट घुट के रहती हूँ। आप तो पापा जी से बात कर लेती हूँ, मम्मी, दोनों आपस में बात कर लेते हैं, मम्मी पापा जी। मैं किससे रोऊं? मैं किससे अपनी बातें करूं? मुझे तो बुरा भी लगे, अच्छा भी लगे तो बोल दोगी, मैं किससे बोलूंगी? मेरे पास तो कोई है भी नहीं कि जिससे मैं कुछ बोल दूं, कि अपने दुख रो लूं। तो कभी बहू को छोड़ के बेटी समझ के थोड़ा कर लो कि हाँ इसको अच्छा लगेगा, आइए माँ मिलने। मैं तो अपने ऊपर करती हूँ ना कि मैं अपनी बेटी से मिलने जाऊं, कोई ना मिलने दे, ऐसा कलेश मचे, ऐसा कुछ हो तो मेरे पे क्या बीतेगी? मैं तो वो लौटूंगी घर अकेले, मेरे पास तो कोई है भी नहीं, 2 बेटियां हैं बस, ना पति है, ना कोई परिवार है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, अकेली हूँ बिल्कुल। लगता है कि कभी आ जाएगी समझ, सारी चीजें सही हो जाएंगी, कैसे भी तो आए, कैसी भी तो बात पूछे। तो ठीक है, आती है समझ, ठीक है, नहीं आती नहीं आए, मेरा काम है करने का, वो मैं करती रहूंगी ऐसे ही, जब तक मेरे से हो रहा है मैं करूंगी। बाकी लगता है कि इंसानियत के नाते कि जब हम समझ रहे हैं आपके दुख को, सारी चीजों को, तो सामने से भी, क्योंकि मेरे पास देखो ना तो मेरी माँ है, वो दूर बैठी है, तो मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ, मुझे भी जरूरत रहती है कि आए मेरी सासू माँ, मुझे गले लगाए, थोड़ा अच्छा लगे। मैं थक जाती हूँ यार, सर फटता है मेरा, तो पता है नींद तक नहीं आती मेरे को, जो सोच सोच के लगी रहती हूँ, काम की टेंशन, फिर जो चीजें हो रही हैं उसकी टेंशन, फिर एक दुख होता है कि औरों को देखती हूँ, मेरी जिंदगी में मेरे साथ ही क्यों हुआ ये।
क्योंकि मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत सबको रहती है। लगता है कि कोई थोड़ा सा प्यार कर ले हमें। पति तो नहीं है, मैं पता ये कहती हूँ, चलो ठीक है पति नहीं है तो घर तो है ना, पूरा परिवार है। और खास करके ये चीजें जब होती है जब मैं बीमार होती हूँ, जबकि मुझे जरूरत होती है सबकी, कि मुझे जरूरत है मेरे पास कोई हो, उस टाइम पे सब बिखर जाते हैं, अपना अपना गुस्सा लेके बैठ जाएंगे। और जब मैं सही हो जाऊंगी ना, जब सब सही हो जाएगा, आज मुझे जरूरत है तो आज मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि ये चीज सही नहीं होगी, ये सही भी हो जाएगी, पर जरूरत मुझे आज है ना, आज कोई नहीं होगा मेरे साथ। पहले भी ये बात हुई थी, फिर सब सही हो जाते हैं आपस में, पर जब जरूरत है तब नहीं होते। तो पता है यहाँ दुखता है।